हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। इस वक्त हम बैठे हुए हैं गुजरात के जूनागढ़ शहर, और जूनागढ़ में भी हम आए हैं गिरनार पर्वत घूमने। गिरनार पर्वत जो है वो काफ़ी ऊंची जगह पर है और तकरीबन 10,000 सीढ़ियों के आसपास बताया जाता है। 9,999 सीढ़ियों का जिक्र है सब जगह पर। तो फाइनली दोस्तों हम 1,000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ क्रॉस कर चुके हैं और पानी पीने के लिए रुके थे यहाँ पर। आप अगर आए तो मैंने कहा ना, पानी साथ में लेकर ज़रूर आए, क्योंकि आप जितने ऊपर जाएंगे ना, मार्केट से लेके आएंगे तो आपको बिस्लरी 20 रुपीज़ में मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही यहाँ ऊपर चढ़ोगे तो आपको रेट 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये बढ़े हुए मिलेंगे। अभी हम जहाँ हैं वो हमने 30 रुपये में बिस्लरी खरीदी है। हर चीज़ के भाव है। तो चलिए और ऊपर चलते हैं, देखते हैं आखिरकार कितना ऊपर तक जाते हैं। जो व्लॉगर होते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वो रोपवे की हेल्प लेते हैं, यानी कि 7-8 मिनट में ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पैदल चलेंगे, तो उनके साथ मैं भी घसीटा रहा हूं और काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूं। लेकिन अब जो एनर्जी होती है ना, वो लूज़ हो चुकी है कहीं ना कहीं, और अभी और भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाना है। कितनी सीढ़ियाँ हुई यहाँ काउंटिंग तो नहीं करी मैंने, लेकिन तकरीबन हो चुकी होगी 3,000 के समथिंग, और जाना है तकरीबन 7,000 के आसपास शायद। चलिए देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम 4,000 सीढ़ी क्रॉस कर चुके हैं। 6,000 सीढ़ी और बची हैं, और जो ऐसे चढ़ास वाली थी उसको तो हम पार कर गए हैं, लेकिन ख़तरनाक पसीना पसीना हो गया, बिल्कुल बॉडी से पसीना चूने लगा। अब ज़्यादातर सीढ़ी ऐसी है, ये हमें क्रॉस करना है, यानी कि निचास वाली सीढ़ी है। ये हम तकरीबन 6,000 सीढ़ी के आसपास होगी शायद, ये और क्रॉस करना है। और सामने माता जी का मंदिर है ना, और आजू बाजू का नज़ारा। और 4,000 फुट की ऊंचाई से अगर आप नीचे देखोगे तो सडनली आपको क्या नज़र आएगा, आप खुद सोच सकते हो। बिल्कुल बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती है। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, और चढ़ास वाली सीढ़ियाँ तो है, लेकिन अब ज़्यादातर निचास वाली है। चढ़ास वाली कुछ जगह पर यहीं तक है शायद, उसके बाद निचास वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये सीढ़ी और हम पार करते हैं। अब फिर चढ़ना है, फिर पसीना बहने लगेगा शरीर से, क्योंकि तकरीबन होगी 200 सीढ़ी और होगी जो ऐसे ऊपर चढ़नी है, और फिर ऐसे ऐसे नीचे उतरना है। तो इस मंदिर को हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद नीचे उतरने वाली सीढ़ी आएगी। बाकी अभी तो चढ़ने वाली है, ये देखिए। चलिए फाइनली आपको जब 1,000 सीढ़ी के आसपास बचेगी तब बताएंगे कि हमने 5,000 सीढ़ी क्रॉस कर दी है, अब 1,000 सीढ़ी बची है। और फिर आपको लास्ट में जहाँ उतरेंगे वहाँ का भी दृश्य दिखाने वाले हैं, जहाँ बिल्कुल फाइनली दोस्तों गिरनार चढ़ते हुए जो सबसे फर्स्ट मंदिर आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अधिकांश मंदिर ही मंदिर है, खासकर जैन लोगों के जो मंदिर है वो बहुतायत में यहाँ पर है। तो सबसे पहला ये मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। हम चढ़ते हुए आए तो, और ऐसे छोटे छोटे तो बहुत सारे, लेकिन थोड़ा सा जो बड़ा है वो यही है, और ऊपर भी है। ये संतोषी माँ कुछ लिखा हुआ है। ये चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो भी आएगा वो दिखाते हैं। बाकी अभी फर्स्ट एंड फॉल जो आया है वो छोटा टाइप का मंदिर आया है, इसके बाद बड़ा आएगा शायद, तो दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, और ऊपर जाना है काफ़ी। तो दोस्तों ये मेरे पीछे आप देख रहे हो जैन लोगों का मंदिर है, यानी कि नेमिनाथ भगवान का कहा जाता है। अंदर गया तो कैमरे वैमरे अलाउ नहीं है। अभी ऊपर आकर हमें पता चला है कि हम अभी सिर्फ 5,000 सीढ़ी के आसपास आए, 6,000 सीढ़ी के आसपास। 4,000 से ज़्यादा सीढ़ी और ऊपर जाना है, यानी कि हम तो सोचते आ रहे थे तकरीबन 7-8 हज़ार सीढ़ी चढ़ गए होंगे, लेकिन नहीं। अभी एक भाई ने हमें बताया कि भाई अभी तो आपको अंबाजी माता और दत्तात्रेय के यहाँ जाना है, तो तकरीबन
5-6 हज़ार से ऊपर ही सीढ़ी जाना पड़ेगा। सबसे जो फर्स्ट मंदिर आया वो नेमिनाथ का मंदिर आया था, जैन लोगों का मंदिर है। अंदर हम गए लेकिन वहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हम बाहर आ गए, यानी कि पैसे वैसे चार्जेस कर रहे थे वो कैमरा रखने के लिए और अलाउ नहीं था, हम वहाँ से आ गए। मेरे पीछे आप देख सकते हो कुछ ऐसा मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, ये देख सकते हो। ये पता नहीं किस चीज़ का, अधिकांश वही है, जैन मंदिर है, सोमनाथ की डिज़ाइन पर तर्ज पर बना हुआ है। ये एक मंदिर है। इसके बाद ये बहुत पुराने मंदिर है, इनको डिज़ाइन किया गया है, यानी कि पॉलिश वगैरह करके इनको नया बनाने की कोशिश हो रही है, जैसे खजुराहो में हो रहा है ना जैन मंदिर जो है वहाँ पर, कुछ ऐसे ही। और सामने का लुक कुछ ऐसा आता है, यानी कि ये तमाम जो 12वीं शताब्दी के आसपास माने जाते हैं इन्हें। ये देख सकते हो ये। और सबसे टॉप पर जाने के लिए तो हो माय गॉड काफ़ी टाइम लगेगा, तो और आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर पत्थरों पे कुछ अंकित है, 3900 कुछ लिखा हुआ है ना। सीढ़ी वीढ़ी का बारे में लिखा हो, शायद 4000 ही चढ़े हों ऐसा भी। और ऊपर और टॉप पर आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा, चलिए वहीं चलकर देखते हैं कि क्या है। और तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ऊपर चढ़ते हुए अंबाजी माता के मंदिर के पास, है ना? हाँ बिल्कुल, अंबाजी माता का मंदिर है ना? अंबाजी का मंदिर। ये मेरे जस्ट सामने आप देख सकते हो, यही वो मंदिर है जिसके बारे में नीचे सुन रहे थे कि ऊपर अंबाजी माता का मंदिर है, तो सूरज गिर रहा है शायद। ये है अंबाजी माता का मंदिर जिसके लिए लोग काफ़ी आते हैं। और हम अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर मोबाइल वगैरह ये सब मनाही हो, है ना? तो आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये अंबाजी माता का मंदिर है, इसके और आगे दत्तात्रेय भगवान का और भी कई सारे मंदिर हैं। तो ये दत्तात्रेय भगवान का रास्ता है, यहीं से होते हुए जाते हैं। आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली, जो सबसे टॉप सिरे पर है ना, देख रहे हो, वही वो मंदिर है जहाँ लोग जा रहे हैं। और तकरीबन मुझे नहीं पता कितनी सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन ओवरऑल सारी सीढ़ियों को काउंट करें तो 10,000 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। ये 5,000 सीढ़ियाँ हैं, टोटल 10,000 है ना, लेकिन यहाँ से 5,000 है। 5,000 ये हमने काट लिए रोपवे में, ये खटोले में। अच्छा, ये यहाँ से वहाँ तक 5,000 सीढ़ियाँ हैं। चलिए अब जब आए हैं तो सबसे टॉप पर भी जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या दिखाई देता है, वहाँ का नज़ारा क्या है ना। ये इस हिसाब से जाना होता है। और ये आजू बाजू का व्यू है, मैं आपको आजू बाजू का व्यू दिखा देता हूँ। और यहाँ थोड़ा संभल के चले, अगर आप स्लीपर पहन के आए हो तो फिसलन बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए पैर थोड़े से संभाल के रखें। ये कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार, कुछ भी कहो। चलने का एक अपना ही अलग मज़ा है। रोपवे से आओ तो कुछ नहीं, बंद होके आ जाओ, और 700-800 रुपये वो तो ठीक है, पैसे अपनी जगह पर है, लेकिन वो नज़ारा, वो एक्सपीरियंस, वो थकान, जो मज़े आते हैं ना, वो रोपवे में नहीं आता ना। इसलिए हमने भी यही डिसाइड किया था कि हम क्यों ना पैदल जाएं, पैदल जाने का मज़ा लें, क्योंकि लोग अधिकांश पैदल ही जाते हैं, तो हम भी पैदल निकले। आप अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है चढ़ने की, चलने की, तो आप रोपवे की हेल्प ले सकते हो। बट अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो, अगर आपको नज़ारे देखने हैं, तो आप प्लीज़ पैदल ज़रूर आएँ। थकान होगी, होने दीजिए, लेकिन हाँ मैं आपको एक, अगर रात में आओगे तो आप वीडियो शूट नहीं कर पाओगे। लाइटिंग अगर आपके पास ठीक ठाक रहेगी तो एक बात समझे, लेकिन अगर आपको वीडियो शूट नहीं करना है, व्लॉगिंग नहीं करना है, तो आप रात को आ सकते हो। और अगर आपको व्लॉगिंग के पर्पज़ से आना है तो आप अर्ली मॉर्निंग को आ सकते हो, 5-6। और सर्दियों में आए, गर्मियों में आने की कोशिश थोड़ी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सर्दियों में। जहाँ आए हैं वो गोरखनाथ का मंदिर है, इसके बाद और भी टॉप सिरा है, यानी कि मैं इसी को टॉप सिरा मान रहा था, लेकिन वो जगह और ऊपर है, यानी कि 1000 सीढ़ी से ज़्यादा और है। तो आप सोच सकते हो कि कितना टॉप पर होगा। तो ये जो है वो गोरखनाथ मंदिर है, ये आप देख सकते हो। और अब हम आपको दिखाएंगे कि टॉप सिरे का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। ये जो मंदिर देख रहे हो आप, ये गोरखनाथ, और यहाँ से इस गुफा से जो है छोटे से निकला भी जाता है। और ये ऐसा यहाँ बना हुआ है कोई मंदिर छोटा सा। चप्पल खाने ऊपर जाइए मंदिर में।
देखिए सबसे टॉप हिस्से पे आपको दिख रहा है वो सबसे टॉप हिस्सा, वो उसी पे जो मंदिर है वो है दत्तात्रेय मंदिर है। देखिए और यहीं से रास्ता जाता है वो होते हुए ये यानी कि बहुत ऊपर है अभी, तो वो दिख नहीं रहा था वहाँ से, इसलिए बता नहीं पाए। तो फाइनली अभी तो और जाना है काफ़ी, क्योंकि मेन मंदिर तक पहुँचेंगे तभी कुछ हमारा आना यहाँ कह सकते हैं कि अच्छे से सक्सेस हो पाएगा। तो ये नीचे उतरना है काफ़ी और फिर ऊपर चढ़ना। फाइनली दोस्तों अब कैपेसिटी जवाब दे गई है, अब बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। अभी तो मुझे लग रहा था 500 सीढ़ी होगी, लेकिन कम से कम वो 1500 सीढ़ी से ऊपर होगी ये। और थका देने वाला सफ़र है रियली। लेकिन चढ़ रहे हैं क्योंकि और शानदार अनुभव रहा, लेकिन थका देने वाला रहा। 4-5 दिन अंकल भाई कर रहे हैं, 4-5 दिन अभी जो है थकान नहीं उतरेगी। आपको एक बार टॉप सिरा दिखा देता हूँ, वो देखिए आपको दिख रहा, वहाँ जाना है और हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ से देख सकते हो कितना ऊपर है, देखिए, और पसीना देख सकते हो, बहुत खतरनाक। चलिए और आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों बस लास्ट स्टेप में आप पहुंच चुके हैं, 300 सीढ़ी के आसपास और होगी। और यहाँ पर पसीना टू मच, पूरा भीग गया हूँ, इसलिए यहाँ रुका हूँ। यहाँ ये हवा आती है, देखिए यही मैं हवा ले रहा हूँ ताकि पसीना सूख जाए मेरा। बहुत अच्छी जगह है ये हवा लेने के लिए, बिल्कुल सेम एसी की फीलिंग आ रही है, यकीन करो या ना करो। यहीं से आपको नज़ारा दिख भी जाता है बाहर का, तो बहुत अच्छा। आप आए तो एक बार हवा ज़रूर लेकर जाएं और फिर चलने की कोशिश करते हैं। फिर वाह, मैं तो मन कर रहा है थोड़ी देर बैठ जाऊं यार यहीं पर इस गुफा में बैठकर। ये गुफा है और मैं थोड़ा सा बैठ गया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से आप नीचे का व्यू देख सकते हो। बाप रे, कुछ भी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिख रही है। तो चलिए यार दोस्तों, बैठने से काम नहीं चलेगा, ऊपर चलना ही है फाइनली। तो निकलते हैं यहाँ से। ये ऐसे बाहर से बना हुआ है स्पेस। चलिए अब आपको यहाँ से मैं नीचे का व्यू ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि कैसा दिखता है। देखिए ये देखिए, वाह। हमारे जो साथ आ रहा है तो वो बहुत पीछे रह गया। ये सबसे टॉप पर दिख रहा है आपको, बस इसी पर जाना है, जो दिख रहा है ना वो वही जाना है। चलिए तो सफ़र जारी रखते हैं। और ये देखिए ये वहाँ तक है। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। सुना था कि इतनी सीढ़ियाँ होती है, इतना चढ़ना पड़ता है, लेकिन आज पता चला कि वाकई सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं होता है। ये वो नज़ारा वहाँ पर देखिए, वो तो फाइनली
फाइनली दोस्तों हम सबसे टॉप पर इस वक्त खड़े हैं, यानी कि दत्तात्रेय भगवान का जो मंदिर है वहीं पर हम आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो, ये दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। अंदर फ़ोटो और वीडियो अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर आपको नहीं ले जा सकते, नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन आपको यहीं से एक मंदिर का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं। यहाँ देखिए, ये कुछ सबसे टॉप पर बना हुआ है और दिखाता हूँ आपको। ये इसका पीछे का हिस्सा है और कांच भी लगे हुए हैं, टीन लगा हुआ है, ऊपर छत डाला हुआ है। और ये इसका बैक हिस्सा है, आप देख सकते हो। ये कुछ ऐसा बना हुआ है। तो यही वो मंदिर है जो 10 सीढ़ियाँ चढ़कर आओगे तो आप यहाँ आकर पहुँचोगे। तो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। और अगर आप खुद आए कभी तो पहले खुद की कैपेसिटी नाप ले कि आप 10 सीढ़ियाँ क्रॉस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तभी यहाँ आएँ। अब जाने का वक्त हो गया है तो हम यहाँ से निकलेंगे, है ना। आकर अच्छा लगा और सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्या है क्या नहीं। तो चलिए अब बिना देरी किए हमारे एक दोस्त आ जाएं और फिर हम निकलते हैं। और निकलने का रास्ता मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये ऐसा है, ये ऐसे घूमते हुए वहाँ जाना है, बिल्कुल उस सिरे पर ऐसे घूमते। तो चलिए बिना देरी शुरू किए अब डायरेक्टली निकलते हैं, क्योंकि 10 सीढ़ियाँ उतरना भी है, जितनी चढ़ी है उतनी उतरनी है। कुछ जगह चढ़ाच भी है, उन्हें चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है। तो 10 सीढ़ियाँ अब उतरना है। पैरों की वाट लग जाएगी 2-3 दिनों तक उठना नहीं हो पाएगा। बाकी ठीक है, हाथ भी पैन कर रहे हैं। चलो निकलते, कभी आए तो ज़रूर एक बार यहाँ आकर मज़े ले, देखें और अच्छा लगा। चलो चलते हैं, गुड बाय। अगर कंटेंट ठीक ठाक लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। गुड बाय। तो फाइनली अब हम नीचे जा रहे हैं, यानी कि दत्तात्रेय जो भगवान हैं उनके दर्शन करके अब 10 सीढ़ियाँ और हमें नीचे उतरना है। फाइनली हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। लास्ट कंक्लूज़न में आपको यही दे देता हूँ कि अगर आप आओ तो क्या चीज़ के सावधान रखना। तो देखिए, यहाँ पर भीड़ तो रहती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहती है जितनी ज़्यादा आपको जैन मंदिरों पर मिलेगी। ये दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है और सबसे टॉप हिस्से पर है, यानी कि 4000 फुट ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आने के लिए आपको जो है कंधे का सहारा, यानी कि जो कंधे पर ढोने वाले लोग हैं वो आपको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। उनके चार्जेस रहते हैं 7 से 8000 रुपये। रोप यहाँ नहीं आता है, रोप आता है कुछ दूर पर। और रोप का अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप जो है कुछ जैन मंदिरों तक वो रोप जाती है, उसके बाद यहाँ तक रोप नहीं आती। यहाँ तक आपको पैदल आना है, और अगर आप पैदल नहीं आ सकते हो तो आपको कंधे का सहारा लेना है। यहाँ पर ऐसा कोई पुराना मंदिर तो नहीं है, मुझे तो बिल्कुल आधुनिक मंदिर ही लगा। यानी कि छत डली हुई है उस पर, आसपास से जो है कांच की फ्रेम है वहाँ पर। और जो दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति है या प्रतिमा है वो भी बिल्कुल न्यू है, यानी कि कोई पुरानी जो हमें सुनने को मिलती है कोई पुरानी है 12 सदी की, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल न्यू है। और बिल्कुल सीमेंट और गिट्टी और रेत से वो ऊपर का जो सबसे टॉप का है वो बना हुआ है। बाकी अंदर जाना परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है। वहाँ पर फ़ोटो और वीडियो कुछ भी आपको नहीं खींचने दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप आओ तो अपने रिस्क पर आओ। 10 सीढ़ी आपको चढ़कर आना पड़ेगी, और पानी साथ में लेकर आए और कुछ खाने को भी साथ में लेकर आए, क्योंकि फाइनल सी बात है कि अगर आप लास्ट से शुरू से ही आ रहे हो तो आपको 10 सीढ़ी 9999 सीढ़ी और 4000 फुट ऊपर जाना है। तो आप सोच सकते हो मेन मेरा जो आने का मकसद था वो सबसे टॉप पर आने का ये देखना था कि आखिरकार यहाँ से और जो है अच्छा व्यू कहाँ आता है क्या नहीं आता है। लेकिन मंदिर के आजू बाजू में आपको नहीं जाने दिया जाता है, आप सिर्फ मंदिर में जा सकते हो। मंदिर से आपको डायरेक्टली नीचे जाना है। यहाँ पर आप भीड़ भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है कंटिन्यू। और तो यही है,
अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो या फिर आप ज़्यादा धार्मिक टाइप के लोग हो तो बिल्कुल मैं कहूँगा आ सकते हो। एडवेंचर अगर आपको पसंद है और घूमना फिरने का शौक़ है तो आप बाई कह सकते हैं फुट आए, बाई पैदल आएँ तो बेहतर रहेगा। और अगर आपको और कुछ देखना है, जानना है और दत्तात्रेय भगवान में रुचि है आपको तो आप धार्मिक आस्था से भी आ सकते हो, तो यही कहूँगा। लेकिन जिसको मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि जिसकी कैपेबिलिटी है 10,000 सीढ़ी चढ़ने और उतरने की वही आए, ना तो बिल्कुल या रिस्क ना ले। यहाँ से जाने का आपके पास कुछ साधन नहीं बचता है, सिर्फ वो जो ढोते हैं ना वही लोग बचते हैं और वो आपसे पेमेंट लेंगे 7 से 8 हज़ार। और यहाँ पर आने की सबसे बड़ी एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो एक चीज़ का और ख्याल रखें कि पानी के लिए आपको यहाँ फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह कुछ भी चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर फ़ोन भी वर्क नहीं करता है, मेरे हिसाब से नेटवर्क बहुत डाउन रहते हैं, एक आध नेटवर्क आता है, अगर कोई छूट जाए तो अपने हिसाब से देखें। तो ये तमाम सावधानी रखें। और आते वक्त छोटे बच्चों को तो बिल्कुल साथ में लेकर ना आए, क्योंकि सीढ़ियाँ उनसे चढ़ाएगी नहीं और आप उनको उठा के चढ़ा नहीं पाओगे ठीक से, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं हम झेल लेंगे, हम बिल्कुल आ सकते हैं, तो फाइनली आए, अच्छी जगह है घूमने की। चलिए अब हमारा टाइम हो चुका है जाने का। और हम जहाँ से चले थे, यानी कि जो पर्वत से हम जहाँ शुरू हुए थे, जहाँ एक सीढ़ी हमने फाइनली दोस्तों तकरीबन 3000 सीढ़ी और बची है और बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ, इसलिए अब एक जगह पर लेट गया हूँ। और मैं जहाँ लेटा हुआ हूँ वो एक तरह से बहुत बड़ी चट्टान है और चट्टान के ऊपर की नक्काशी देखो आप, वाह, जैसे किसी ने उसको बनाई है। देखो कैसे कैसे छेद है ये ऐसी चट्टान है। और मैं भी एक बहुत बड़ी चट्टान पर ही लेटा हुआ हूँ। ये साइड में भाई हमारे विजय भाई बैठे हुए हैं, है ना। सो टायर्ड है और बहुत थक चुके हैं वो, उनका भी कल परसों जो है वर्क भी निपटाना है उन्हें बहुत ज़्यादा। बाकी क्या बोले, निकलना। रियली ग्रेट एक्सपीरियंस।